गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संख्याओं पर आधारित एक और प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा और प्रश्न देखने से ही बड़ा ही लंबा लगता है कि ये तो जल्दी से सॉल्व नहीं कर सकते हम। और सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो का हम समय ले लेते हैं। प्रश्न है, दो संख्याएं कोई भी दो हो सकती हैं, उनको 11 से भाग देने पर क्रमशः 7 व 9, यानी पहली संख्या में 7 बच रहे हैं और दूसरी संख्या में 9 बच रहे हैं। ठीक है, तो संख्याओं के योग को 11 से भाग देने पर शेषफल बचेगा। यानी दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं को 11 से भाग दिया गया अलग अलग, तो पहली संख्या में 7 शेष बच रहा है, दूसरी संख्या में 9 शेष बच रहा है। तो संख्याओं के योग को, यानी उन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए आपस में और उस जोड़ को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल पूछ रहा है, क्या बचेगा। ठीक है, तो इसको देखो बड़े आसान तरीके से करते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो बचा हुआ है दोनों संख्याओं को 11 से भाग, इधर भी 11 से भाग दिया जा रहा है, इधर भी 11 से ही भाग दिया जा रहा है। जो बचा हुआ है उसे जोड़ लेते हैं और 11 से भाग कर देना है आपको। क्या बचा है, 7 + 9 और बटे में 11। ठीक है, 7 और 9 कितने हो गए, 16। 16 को 11 से भाग कर देंगे तो 11 1 के 11 और बचे कितने, 5। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको कोई भी संख्याएं निकालने की नहीं चाहिए, ज़रूरत है कि हम संख्या पता करें पहले, फिर उन संख्याओं को योग करें और फिर 11 से भाग दें। नहीं, सिर्फ जो शेषफल बचा हुआ था, जो प्राप्त हुआ था 7 और 9, उसको जोड़ लिया और उसी को 11 से भाग दे दिया, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यही आपका उत्तर है। बड़े ही आसान तरीके से, घबराना नहीं है। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि परीक्षा में प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इस 4 लाइन के प्रश्न को भी हम पूरा प्रश्न एक साथ में देखने से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं कि दो संख्याओं को 11 से भाग देने पर क्रमशः 7 व 9 बचते हैं। सीधे सीधे, यानी पूरा माइंड आपको सेट करके रखना है कि हम पूरा 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, 5 सेकेंड में प्रश्न को देखते ही प्रश्न क्या पूछ रहा है सीधे प्रश्न पे पहुंच जाए, उसको हल करने लगें। ठीक है, धन्यवाद। यही आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्न अगर कंपटीशन में आते हैं तो आपको गलत नहीं होने देना है। ठीक है।